लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। और बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर देश भर के कोने कोने से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर श्रीनगर के लाल चौक की और लाल चौक पर लहराता शान से तिरंगा ये बताने के लिए काफी है कि अब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक यह देश एकीकरण के एक ऐसे सूत्र में पिरोया गया है जिस सूत्र को तोड़ना नामुमकिन। और यह पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल किले पर जश्न आजादी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और अब वो बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली झलक आज जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होंगे तो उनकी वेशभूषा कैसी रहेगी। और यह भी बड़ा चर्चा का विषय रहता है क्योंकि अमूमन हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर जो साफा रहता है उसका अलग संकेत होता है, उनकी सदरी का जो रंग होता है वो अलग संदेश देता है। और आज इस वेशभूषा पर भी लोगों की नजर थी, लेकिन वैभव जो ये लाल साफा पहना है इससे क्या संदेश देने की कोशिश, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था केसरिया रंग का साफा उन्होंने पहना था और जिससे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो था स्वतंत्रता दिवस, तो कहा जा रहा था कि यहाँ से एक बड़े पैमाने पर शांति के साथ साथ एकजुटता का संदेश दिया गया है, लेकिन लाल साफा इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, लाल रंग के अगर महत्व की मैं आपसे बात करूं तो लाल रंग त्याग और समर्पण का प्रतीक होता है। लाल रंग उन तमाम स्थितियों का प्रतीक होता है कि जिन हालातों में भी आप अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और लाल रंग इसीलिए त्याग का प्रतीक है और लाल साफा शायद उस त्याग को ही सांकेतिक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहना हुआ है। बापू की समाधि पर पहुंचे हैं और बापू को यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वो सीधा लाल किले की प्राचीर पर पहुंचेंगे और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन। और ये 13वीं बार है जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं। इन संबोधन के बीच क्या कुछ विषय वस्तु रहेगी, जनजीज और जन अल्फा, जैसा कि आपने जिक्र किया, इन तस्वीरों में आपको ज्यादातर जो बच्चे नजर आ रहे हैं वो जन अल्फा हैं, यानी कि आने वाले भविष्य, वर्तमान और इस देश के इतिहास को याद करके अपने वर्तमान और भविष्य को आप कैसे संवार सकते हैं, इन तमाम स्थितियों को प्रधानमंत्री आज समझाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये सीधा तस्वीरें बापू के समाधि स्थल से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर नवाकर उन्हें प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बापू ने ही इस देश को अहिंसा का मार्ग सिखाया। और साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का देकर सिर्फ ये कहकर रंगभेद के चलते उतार दिया गया कि तुमको ट्रेन में बैठने की जगह नहीं है, तब बापू को यह एहसास हुआ कि हमारे देश के लोग जो गुलामी में सैकड़ों सालों से जी रहे हैं वो अपने ही देश के अंदर कैसे पराया महसूस कर रहे होंगे। फिर वो संकल्प और उस संकल्प से लेकर सिद्धि तक बापू इस आजादी के आंदोलन में डटे रहें, जुटे रहें। और यही वजह है कि बापू को प्रणाम किए बिना, बापू को नमन किए बिना इस आजादी के उत्सव को मनाना शायद अपने आप में अधूरा होगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री इस देश का कोई भी हो वो लाल किले की प्राचीर पर पहुंचने से पहले बापू को नमन करता है, बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और उसके बाद देश के नाम संबोधन। और ये बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें आज की बिल्कुल एक परंपरा रही है और इस परंपरा को हर प्रधानमंत्री जो है आगे लेकर बढ़ते हुए नजर आते हैं। और खास बात देखिए, हे राम जो महात्मा गांधी के आखिरी शब्द थे वो उनकी समाधि पर भी लिखा हुआ है। और खास बात देखिए, यहाँ से ये संदेश दिया जाता है कि कैसे अहिंसा के मार्ग पर भारत ने जो हासिल किया है, जो अपनाया है, वो भारत ने अपनी विचारधारा से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से और इसे लेकर भी भारत जो है आगे बढ़ता हुआ रहेगा, आगे बढ़ता है। ये यहां से संदेश देने की हर बार कोशिश होती है। और अब ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि बापू की समाधि को नमन करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आपको यहां पर दिखाई देंगे, यानी कि इस ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी देखने को मिलेगी। और इसके बाद यहां से आपको बता दें कि पहले जो
तोपों की सलामी को लेकर जो कार्यक्रम है उसका निरीक्षण प्रधानमंत्री करेंगे, किस तोपों की सलामी दी जाएगी। और इसके बाद आपको बता दें कि राष्ट्रीय गान होगा, ध्वजारोहण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। तो राष्ट्रपिता को नमन करने के बाद अब आगे का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होती हुई नजर आएगी। देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर भारत की देखने को मिलती है, जहां भले ही भाषा अलग हो, वेश अलग हो, लेकिन समागम और जो संस्कृति यहाँ की जो यहाँ से देखने को मिलती है वो पूरी दुनिया तक संदेश यहाँ से पहुँचता है। ये दो तस्वीरें, एक तरफ लाल किले की है और दूसरी तरफ उस वक्त की है, तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे। और देखिए वैभव, ये भी देखिए जरा इसके बारे में समझाइए, क्योंकि एक तरफ जहां हम सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें देख रहे हैं और रक्षा के क्षेत्र में कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, शायद यहां से ये कुछ चीजें बताने की कोशिश हो रही होगी। लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि हर बार राजनीतिक विश्लेषक ये जरूर मानते हैं कि किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो उनका जो कॉस्ट्यूम, यानी कि प्रधानमंत्री का जो कॉस्ट्यूम या जो साफा होता है उससे भी लिंक करके देखा जाता है। और अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश से कोई इनके साफा का कोई कनेक्शन है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक उनके वेशभूषा से कहीं ना कहीं जिस राज्य में चुनाव होता है उससे कनेक्शन करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या, जरा इसके बारे में समझाइए, क्या यहाँ से बताया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम जिम्मेदारियों को बाखूबी समझते हैं, कनेक्ट करना जानते हैं वो देश को, देश के लोगों को। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेशभूषा को लेकर हम और पुनीता स्टूडियो में बैठकर जिक्र कर रहे हैं कि वो संदेश देने की कोशिश करते हैं अपनी वेशभूषा से। आपको क्या लगता है किन तस्वीरों को देखकर? देखिए, बिल्कुल आपने शुरुआत में सही कहा कि प्रधानमंत्री जब राजघाट पहुंचे हैं तो उनकी जो पगड़ी है, जो काफी ज्यादा हर बार चर्चा में रहती है, चाहे हम रिपब्लिक डे की बात करें या इंडिपेंडेंस डे की बात करें, तो स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लाल रंग की, मैरून रंग की जो है सो पगड़ी पहनी है, जो त्याग और समर्पण का प्रतीक है। सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र प्रधानमंत्री आज अपनी स्पीच में कर सकते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, जहां बलोच और पीओके लगातार वहां पर संग्राम छिड़ा हुआ है, लगातार लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और पाकिस्तान के कई ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया, तो ऐसे में एक साफ तौर पर मैसेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, जो वेशभूषा आज वो पहने हुए हैं, जिस पगड़ी को उन्होंने धारण किया है। और लाल किले के प्राचीर से कई ऐसी चीजें, चाहे हम एनर्जी सेक्टर में अगर हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर में भारत किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकता है, क्योंकि वेस्ट एशिया के हालात के बाद जो सिचुएशन, जो क्राइसिस उत्पन्न हुई, चाहे क्रूड ऑयल की बात करें, गैस, एलपीजी गैस की बात करें, तो ऐसे में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, किस तरह से और हम आत्मनिर्भरता की और ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकते हैं, बायोगैस का। लेकिन मनोहर देखिए, विजन क्या होगा ये तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री आज क्या रखते हैं यहाँ से। लेकिन ये भी कहा जाता है और ये भी देखा भी गया है कि लाल किले के इस प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के साथ कई बड़ी घोषणाएं भी करते हैं। तो क्या इस बात की उम्मीद भी इस बार होनी चाहिए? क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है क्या? देखिए, इस बात का प्रधानमंत्री ने आज जब देशवासियों को संबोधित टेक्स्ट पोस्ट करके बधाई दी है, उसमें आखिरी लाइन लिखी हुई है कि 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो लगातार प्रधानमंत्री इसी चीज को फोकस करते हुए कई घोषणाएं कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो है लाल किले कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। 7:18 में वो लाहौरी गेट के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद 7:30 बजे झंडारोहण करेंगे। तो जहां तक आपने बोला ऐलान का, बिल्कुल कई सेक्टर्स को लेकर के ऐलान कर सकते हैं, चाहे किसानों से संबंधित एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, एनर्जी सेक्टर की बात हो, या फिर हम बात करें AI, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल की दुनिया की बात हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को संबोधित करेंगे। युवा फोकस होगा। इसके साथ साथ 33% आरक्षण
के लिए जिस प्रकार से विपक्ष ने अपना रुख दिखाया और डिलिमिटेशन को लेकर के, तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में शामिल हो सकता है। मनोज, पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन के मैं घटनाक्रम का आपसे जिक्र करूंगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जंजीज को संबोधित करते हुए वीडियो बनाने की शुरुआत करते हैं, तब देश ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सोशल मीडिया के जरिए देश के जंजीज जन अल्फा से कनेक्ट होने की जो है वो कोशिशें करते